गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ऑन इट एंड आई एम गीतांजलि। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है एक कलेक्शन वीडियो और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ईयरिंग कलेक्शन। सब लड़कियों को ईयरिंग्स पसंद होता है, पर्सनली मुझे भी ईयरिंग्स पसंद है, बट मैं सिर्फ कलेक्ट करने के लिए ईयरिंग्स नहीं खरीदती हूँ। अगर जैसे मैं कोई ड्रेस खरीदती हूँ और मुझे लगता है कि ये वाला ईयरिंग्स पे फिट जाएगा, मैच करेगा, तो मैं खरीद लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं खरीद लेती, जो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगता है वो मैं खरीदती हूँ। एंड आप लोग भी बहुत इसी तरह से करते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम ले लेते हैं कि हम कभी इसको मिक्स मैच कर लेंगे या कभी इस टाइप की ड्रेस बनवाएंगे तो काम आ जाएगा। तो मैं भी इस तरह से करती हूँ। ये मैं बहुत सारे शो नहीं कर रही हूँ आपको, मैं कुछ शो कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हैं और जो आपने मेरे को इन्हीं ट्यूटोरियल में पहने हुए देखा भी होगा या नहीं देखा होगा। मैं लाई हूँ कुछ सेलेक्ट करके। आई थिंक 40 to 45 ईयरिंग्स हैं अभी। एंड अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं कुछ ही कम दिखाऊंगी, लाइक 20-25, बट अगर सारे इसमें कवर हो जाते हैं तो मैं पूरे शो करूँगी आपके साथ। इस तरह की वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई है अपने चैनल पर, तो टाइम नहीं मिला कभी और इस तरह का मेरे माइंड में कुछ आया नहीं। बट अभी मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आपके साथ शेयर करी जाए एंड आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गर्ल्स, मैं अपने सारे ईयरिंग्स ले आई हूँ तो मैं रैंडमली शो करूँगी और अगर मुझे इनका पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ से ली थी, इतनी की ली थी, तो वो मैं आपको बता दूँगी। वैसे ये जो सारे हैं ये मैंने अपनी जो सिटी की मार्केट है मैं वहीं से ली है एंड कुछ ऑनलाइन भी हैं, कुछ हैं, बहुत कम है। बाकी सारे जो हैं वो लोकल मार्केट में, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आप लोकल मार्केट से लोगे तो आपको वो चीज़ सस्ती पड़ जाती है और अगर आप ऑनलाइन लेते हो उनको तो वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि हम लोकल मार्केट में बार्गेन भी कर सकते हैं, साथ में हमें शिपिंग भी नहीं देनी पड़ती। मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली कि मैं लोकल मार्केट से ही लूँ और ट्राई भी कर लेते हैं उसी बहाने वहाँ पे और पता चल जाता है कि हम इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं या नहीं, और तभी हम उस चीज़ को चूज़ करते हैं। तो बिना ज़्यादा बातें करते कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो स्टार्ट करते हैं। तो रैंडमली शो करती हूँ मैं, जो मेरे हाथ में आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गर्ल्स, सबसे पहले मेरे पास ये हैं ये वाली ईयरिंग्स और ये बीड्स वर्क में है इस तरह से और नीचे यहाँ पे गोल्डन वर्क है। तो ये जो मैंने ईयरिंग लिए थे ये मैंने नागिन सीरियल आता था उसमें शिवन्या, आप सब लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा फेमस सीरियल है, तो उसने पहने थे इसमें के। तो मैंने उसको ही देखकर ये लिए थे और ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे एंड आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि ये 120 तक मिल गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे ईयरिंग्स हैं और ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लुक देता है। तो इसको ना आप डायरेक्ट सिंपल ऐसे भी पहन सकते हो और अगर आपके पास इसमें का कोई नेकलेस है या चोकर सेट है वो भी पहन सकते हो। साड़ी, सूट सब पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट जाता है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है ये। और जब मैंने लिया था तो उस टाइम ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, कुछ शॉप्स पर ही था, तो मुझे मिल गया था एंड मैंने इसको जल्दी से ले लिया। तो इसको मैंने अलग ही पैक करके रख रखा है क्योंकि इसके कहीं बीड्स काले ना पड़ जाए ना, इस वजह से कि रेगुलर तो हम लोग उस तरह से पहनते नहीं है। फ्रेंड्स, जो सेकंड है वो मेरे पास ये वाले ईयरिंग्स हैं और आप देख सकते हो उसमें कैसे वर्क है, सेमी सर्किल में वर्क है एंड जो सर्किल है वो नीचे से ब्रॉड होता जा रहा है। तो मैंने ये वाले लिए थे ईयरिंग्स। तो ये जो मैंने लिए थे ये मैंने एक सूट सिलवाया था, लाइक शरार प्लाजो सूट था, तो ग्रे कलर का था। तो ये ग्रे नहीं है, प्योर ग्रे नहीं है, लाइक ब्लूइश कलर में है, बट उस जो सूट पर ये परफेक्ट जा रहे थे तो मैंने ये लिए हैं। और ये वाले जो ईयरिंग्स हैं ये भी सूट, शरारा, साड़ी, लहंगा हर किसी पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट जाएंगे ये। तो मैंने एक ये लिए थे और जो मेरे जो मोस्टली ईयरिंग्स हैं ना इसमें वो 150 तक ही होंगे, 150 से ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा महंगे लेती नहीं हूँ। क्योंकि आप सबको भी पता है कि ये ज़रूर से ज़्यादा महंगी चीज़ें ले लो और ये जो चीज़ें हैं और ये जो ड्रेस, हम एक ड्रेस को एक बार के बाद दोबारा पहनना पसंद नहीं करते, लाइक मेन फंक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। और इस तरह की ड्रेसेस वो रखी भी रह जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इनकी ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। और मेरे लोकल मार्केट में मतलब बार्गेन कर करके 100 या फिर 150, हद से हद 150 अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो, अदरवाइज 100, 120, 90 इस तरह से, और बाकी तो नीचे तक है। जो नेक्स्ट है वो मेरे पास ये हैं। और फ्रेंड्स, एक बात बताना चाह रही हूँ मैं, ये अभी नहीं कि मैंने अभी से ले लिए हैं, ये मेरे पास काफ़ी सालों पुराने भी हैं इसमें। तो अब चलते हैं इस वाली ईयरिंग पर। तो ये जो ईयरिंग है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आप देखो, इसको अगर मैं पहनूंगी ना और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने अपनी फेयरवेल में पहना था, लाइक 2015 की बात है, तब उसके बाद से ज़्यादा मैंने पहना ही नहीं है एंड मेरे लहंगे पे परफेक्ट जा रहा था। और ये जो है ईयरिंग्स ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, ये भी साड़ी पर, सूट पर, लहंगे पर हर तरह से परफेक्ट जाएंगे। और आप देख सकते हो उसका वर्क। और अभी इसको इतने साल हो गए हैं जिसको मैंने पहना ही नहीं, तो ख़राब कैसे होंगे, लेकिन फिर भी रखे रखे हुए इसकी पॉलिश ज़रा सी भी नहीं ख़राब हुई है।
अगर बात करूँ तो मेरे पास ये वाले ईयरिंग्स हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और परफेक्ट जाएंगे अगर आप सिंपल शरारा सूट पहनो या फिर कॉटन में सूट पहनो उस तरह से, तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। और इसका ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा, और साथ में इसकी जो खास बात है, आपको देखने में बहुत हैवी लगेंगे पर ये हैं बहुत ज़्यादा लाइट वेट। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि हाँ आपने कुछ अपने ईयर्स में पहन भी रखा है। बट ये भी 2-3 साल पुराने हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली इसका ये जो ऊपर का जो हुक है ये टूट गया। अभी मैं अपनी लास्ट वीडियो मैंने शूट करी थी ईद वाली, तो उसमें मैंने इनको लेकर आई थी पहनने के लिए, बट ये टूट गया तो मैंने इसको एज अ मांग टीका यूज़ कर लिया था। वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। तो अगर वैसे तो मुश्किल ही है कि ये रिपेयर हो पाएगा, बट हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ लगा कर भी इसका भी मांग टीका बन सकता है। तो इसको DIY कर लूँगी मैं, आई थिंक कर भी लिया। नेक्स्ट जो ईयरिंग्स हैं वो मेरे पास ये हैं और ये बाली टाइप की, मतलब झुमकी टाइप की हैं, बट इसमें नीचे बीड्स वर्क है। और ये वाले जो ईयरिंग्स हैं ये भी मैंने शिवन्या और नागिन वाला जो सीरियल आता था उसमें पहने थे उसने, और इसको पहन के मैंने उनका एक इंस्पायर्ड लुक भी करा था जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। बट जिन लोगों ने नहीं देखा, काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आप लोग जाके देखना, उसमें मैंने पहने हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। इतने साल हो गए हैं इसको, 3-4 साल हो गए हैं, बट अभी तक ये वैसी के वैसे ही है। मैं ज़्यादा इनको यूज़ भी नहीं करती हूँ, बट ये अभी भी वैसे के वैसे हैं। तो अगर मैं इन्हें पहनना चाहूँ तो पहन लूँगी क्योंकि पॉलिश वगैरह वैसी है। और ये भी बस उतने के हैं, 120-130 तक इतने ही होंगे। गाइज नेक्स्ट जो हैं वो ये हैं और इसमें की भी आई थिंक शिवन्या ने पहने थे, नागिन सीरियल में नहीं बट शायद किसी इंस्टाग्राम पिक पर उन्होंने पहने थे। तो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, तो हम लोगों को मार्केट में मिल गए थे, तो ये हमने अभी लास्ट दिवाली पर ही लिए हैं। तो ये हुप ईयरिंग्स हैं और हुप ईयरिंग के नीचे ये झुमकी है। और ये जो है ना ये रिमूवेबल, अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्टली ऐसे ही पहन लो, अगर आप इसको इसके साथ पहनना चाहते हो तो वो भी पहन लो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े और सिंपल ईजी है। लाइक आप कोई पटियाला सूट पहनो, शरारा वगैरह पहनो या फिर पैंट सूट पहनो तो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और ये 2 तरह से वर्क करते हैं। और ये भी सिर्फ मैंने 100 के लिए थे और ये रिसेंटली लिए थे, इसलिए मुझे इसका परफेक्ट प्राइस पता है कि मैंने इसको 100 में लिया था। गर्ल्स जो नेक्स्ट हैं वो ये वाले हैं और ये वाले जो ईयरिंग्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये आई थिंक 6-7 साल पुराने हैं बट स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। और अगर मैं इन्हें पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। लाइक अगर वैसे मैंने अपने एक सूट के लिए लिए थे, अनारकली सूट बहुत चल रहे थे उस टाइम पर, तो मैंने उसके लिए लिए थे। बट ये मैं किसी भी सूट पर पहन लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लैक और प्रिटी कलर है इसका, ब्लैक और वाइट में, आप सिल्वर के साथ भी इसको मैच कर सकते हो। बट उस मेरे सूट के साथ ही परफेक्ट जा रहे थे, तो मैंने ये लिए थे। और ये सिर्फ मुझे याद है 100% मैंने 80 रुपीज़ के लिए थे और काफ़ी साल पुरानी भी बात है बट अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। नेक्स्ट चलते हैं ये झुमकी। और ये झुमकी मैंने अपनी एक रैंडम कज़न है उनकी इंगेजमेंट में ली थी। और ये जो झुमकी है ये भी आई थिंक वो सीरियल से इंस्पायर्ड होके है, नागिन सीरियल से। तो उस टाइम वो मैं देख भी रही थी और ये तब के हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट ये किसी शॉप पर ही मिल रहे थे लोकल मार्केट में। तो मैंने ये लिए थे एंड ये मुझे बहुत मुश्किल से याद है कि उन्होंने मुझे 100 में दिए थे। बट मुझे पक्का याद है कि ये मुझे 100 में ही मिले थे, बहुत मुश्किल से। उन्होंने 190 बताए थे इसके, बट कैसे कैसे करके मैंने 100 में ले लिए थे। तो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। इतने 3-4 साल हो गए हैं आई थिंक इस बात को, और अगर मैं इसे अभी भी पहनूंगी तो कोई नहीं कह सकता कि इसकी पॉलिश इधर उधर से गायब है या फिर कुछ भी ख़राब है इसमें। तो बहुत ज़्यादा अच्छे, और ये साड़ी पर भी बहुत अच्छे से जाएंगे, सूट पर भी बहुत अच्छे से जाएंगे और लहंगे पर भी बहुत ज़्यादा ऑसम लगेंगे। तो नेक्स्ट है ये वाले ईयरिंग्स। फ्रेंड्स मेरे पास और भी थे बट मुझे ना मिल नहीं रहे वो। तो जो नेक्स्ट हैं वो ये वाले हैं और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे। और ये जो है ईयरिंग्स इंस्पायर्ड है दीपिका पादुकोण से। तो मैंने सोचा था कि मैं उनका इंस्पायर्ड मेकअप करूँगी, तो मैंने ये तब लिए थे। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉप्स टाइप के हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी, लाइक आप मतलब सिंपल अपने बालों को करो गर्मियों के लिए आई थिंक ये परफेक्ट है। क्योंकि आप अगर आपने सिंपल हेयर स्टाइल बना लिया इस टाइप का, थोड़ा सा और फ्लैट करके, और उन पर ये ईयरिंग्स पहनोगे, लाइक आप दीपिका वाला आप लुक भी मिल जाएगा आपको। साथ में अगर ज़्यादा लटकर वटकर पहनते हो तो गर्मी भी लगती है, बालों में फंसते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी और बेस्ट लगते हैं। और गाइज ये जो है ना ये सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं। आप बिलीव नहीं करोगे बट बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। आप देख लो, आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये 30 रुपीज़ के। शायद कैमरा से इसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है बट
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये तो। सो नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो इस तरह से ईयर कफ टाइप के हैं, लाइक आपको इस तरह से इनको पहन सकते हो। तो ये आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाएंगे। और ये जो ईयरिंग है ये मैंने दीपिका पादुकोण को देख कर लिए थे, लाइक उनकी एक पिक का मुझे इंस्पायर्ड मेकअप लुक करना था तो उसको देख कर लिए थे मैंने। और ये भी ज़्यादा महंगे नहीं, 50 रुपीज़ के ही हैं और ये भी लोकल मार्केट से हैं। गर्ल्स जो नेक्स्ट हैं वो ये इयरिंग्स हैं और ये पिंक और सिल्वर में है और ये इतने ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब इसके अंदर जो वर्क है ना वो सीप टाइप में, आपको सही से शायद विजिबल हो रहा होगा नहीं हो रहा, सीप शेप में है और ये पिंक कलर में है और इतने प्रिटी और इतने लाइट वेट हैं कि अगर आपने इसको पहन लिया, लाइक मैंने पहना था तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहन भी रखा है। बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं और पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये आई थिंक मेरा एक पिंक कलर का ड्रेस था या सूट था तो मैंने उसके लिए लिए थे और उसमें परफेक्टली मैच हो रहे थे ये। सो नेक्स्ट है ये, और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, 50 रुपीज़ के हैं, बट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा औसम लग रहे हैं। सो गर्ल्स एक मिनट मैं आपसे एक बात शेयर कर लूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतने सस्ते सस्ते ईयरिंग्स ले रही है और इसके पास इतने सस्ते सस्ते ईयरिंग्स है, महंगे नहीं ले सकती। तो गाइज और गर्ल्स दोनों से कहना चाहती हूँ जो भी देख रहे हैं वीडियो, पर्सनली मैं उतना ही इन्वेस्ट करती हूँ उस चीज़ में जितना मुझे लगता है कि वर्थ है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ महंगी ले लूँ और मैं सारी चीज़ों में, क्योंकि लोकल मार्केट से लेते हैं वहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है और मैं बार्गेन करने के बाद ही लेती हूँ। इनके जो प्राइस है मुझे शॉपकीपर ने डबल बताया है तो मैंने 50% करके थोड़े बहुत पैसे बढ़ा के तब लिए हैं इनको। एंड मैं सबसे ही कहूँगी कि इस तरह से कर लो, अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो। साथ ही ये जो ईयरिंग्स हैं या फिर आपके पास भी ईयरिंग्स होंगे, आप एक बार पहनते हो दोबारा आपको पहनने का मन नहीं करता। जब आप दूसरी साड़ी लेते हो आपका मन करता है कि आप दूसरे साड़ी के साथ दूसरे ईयरिंग्स लो, दूसरे सूट लेते हो तो दूसरे के साथ दूसरा लो। तो मैं भी उसी मेकिंग हूँ, मैं भी अपने एक ड्रेस के साथ एक ही लेती हूँ, दोबारा पहनने का मन नहीं करता। बट स्टिल क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए यूज़ हो जाते हैं। बट अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपके पास भी एक अच्छा खासा कलेक्शन होगा जो आपने एक दो बार पहने होंगे और उसके बाद आपको पहनने का मन ही नहीं करता होगा। तो इसलिए मेरे पास एक कलेक्ट है। और रही बात इनके प्राइस की कि मुझे ये प्राइस याद है, तो यस मुझे अपनी हर एक ड्रेस की हर एक चीज़ के प्राइस याद रहते हैं। मुझे ये भी पता रहता है कि वो ड्रेस या फिर वो चीज़ मैंने अपनी कहाँ से ऑर्डर करी है, कितने की ऑर्डर करी। 98% मुझे याद रहता है कि मैंने ये चीज़ कहाँ से ली है और कितने की ली है। तो इनमें से जिनके मुझे प्राइस 100% याद है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ और मैं ज़्यादा महंगे नहीं लेती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मैं लोकल मार्केट से ही सामान लेती हूँ। ऑनलाइन मेरे पास कुछ ही होंगे, वो बता दूँगी कि मैंने ऑनलाइन लिए हैं, बट मुझे पर्सनली देखकर ही लेना पसंद है लोकल मार्केट से ही, क्योंकि हर एक किसी का एक बजट होता है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना सारा बजट एक ही चीज़ में फिक्स कर दूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं एक या दो चीज़ें और ले लूँ। सो आप लोग भी इस तरह से करते होंगे कुछ लोग, फिलहाल मैं करती हूँ। तो गाइज़ नेक्स्ट जो है मेरे पास वो ये वाले ईयरिंग्स हैं और ये जो ईयरिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, लाइक इसके मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको। तो इनको पहन के मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट करा था ईद को लेकर एंड मुझे उसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं, बहुत ज़्यादा इजी टू कैरी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गोल्डन कलर में और हर एक ड्रेस के ऊपर परफेक्ट जाएंगे। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई नो मेरे जो हैंड्स हैं वो भी ऑरेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअली अभी मेहंदी लगाई थी मैंने अपनी मम्मी के बालों में एंड सिस्टर के बालों में, तो मैंने हाथों से ही लगा दी थी तो इस वजह से हो गए हैं ये हाथ ऐसे। नेक्स्ट जो ईयरिंग्स हैं वो ये हैं और ये एकदम स्ट्रेट लॉन्ग में है, इस तरह से आप पहन भी सकते हो इनको। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और कुछ हमारे जो सूट्स होते हैं, साड़ी होती हैं, उन पे ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट और इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको अपने पूरे बाल ऊपर करके कोई हेयर स्टाइल बनाना है या तो उस पर ये परफेक्ट जाएंगे, क्योंकि उन पर थोड़े से लॉन्ग होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये गोल्डन कलर के हैं। सो नेक्स्ट जो ईयरिंग्स हैं वो ये हैं, पिंक कलर के हैं, टैसल्स में हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं ये भी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्यूट से हैं ये, आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्यूट लगेंगे। सो इस तरह से पहन सकते हो। तो ये जो है ना परफेक्ट जाएंगे, किसी भी आप स्कर्ट पहन रहे हो या कोई शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो या फिर मिडी पहन रहे हो तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है ये। तो ये मैंने अपने यहीं पे एक मॉल है वहाँ से लिए थे। तो ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ये ऐसे 90 रुपीज़ के थे और ये अभी लास्ट ईयर ही लिए थे मैंने। तो इस तरह से हैं ये। सो नेक्स्ट ईयरिंग्स हैं वो ये वाली ईयरिंग्स हैं और इसका मैचिंग का कोई सूट था मेरे पास तो शायद मैंने तब लिए थे ये, बट इसको मैंने ज़्यादा पहना नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं एकदम फिक्स जो और ठोस टाइप का जो होता है तो वो है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मुझे इसलिए मैंने लिए थे। ये किसी सूट के मैचिंग के हैं आई थिंक।
बाद ईयरिंग्स हैं ये वाले, और ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टू यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इसे मैंने यहीं पे लोकल मार्केट से लिया था। और ये जो है ये भी सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं, बट बिल्कुल भी देखकर कोई से कह नहीं सकता कि 30 रुपीज़ के हैं। पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, और इस तरह से तो प्रिटी लग ही रहे हैं ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, परफेक्ट साइज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयरिंग है वो ये है, और ये ना मल्टी कलर में है, और ये एक फ्लावर सनफ्लावर का डिज़ाइन है, और ये मल्टी कलर में। तो ये जो उसका लेने का जो रीज़न था बस वो यही था कि मल्टी कलर जो होता है वो ईज़िली हर किसी पर हम लोग कैरी कर सकते हैं, हर किसी ड्रेस पर पहन सकते हैं, हर किसी चीज़ पर परफेक्ट जाता है, और इसलिए मैंने लिए थे ये। और ये हर किसी परफेक्ट जाएंगे, एकदम मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। सो गाइज़ उसके बाद है ये छोटी सी झुमकी, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट करा था, तो मैंने एक मेकअप के साथ 3 लुक क्रिएट करे थे, उसमें मैंने साड़ी पर पहने थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अगर आपको डेली भी पहनना इस टाइप की जो है ना गोल्ड के भी बनते हैं, तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो अपनी गोल्ड की बनवा सकते हो इसमें से, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक साड़ी पर भी अच्छे लगते हैं, तो अगर आप डेली में पहन सकते हो इनको, लाइक आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, लेने जाना है, और इस ज़्यादा आप हैवी भी नहीं पहन के जा सकते कि वो ओवर ही लगता है, तो बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं, और सूट पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। और अगर आपने स्कर्ट वगैरह पहन रखा है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएंगे। साथ में अगर आप साड़ी पर भी उसको वेयर करोगे, लहंगे पर भी वेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे। और ये जो झुमकी है ये ना मैंने खरीदी थी, ये गिफ्टेड है, लाइक कोई कहीं गए थे तो उन्होंने प्रसाद में दी थी आई थिंक, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम छोटी सी क्यूट सी। उसके बाद है ये वाली ईयरिंग्स, और ये टैसल्स में है, लाइक आप इस तरह से पहनोगे और नीचे पर वैसे वाले सूट पे परफेक्ट जा रहे हैं, मुझे पहन लेना चाहिए था। तो ये वाले ईयरिंग्स है, बट इसको पहनने का ना कुछ अजीब ही सा है हिसाब, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये मैंने लिए नहीं थे, ये मेरी कज़िन ने मेरे को गिफ्ट करे थे, और ये उसको भी नहीं पता कि किस तरह से पहने जाएगा ये, और ना ही मुझे पता है कि किस तरह से पहने जाएगा ये। अगर हम दोनों को पता होता तो आज मैं इनको पहन लेती। समझ से बाहर है, इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये हमेशा ऐसी के ऐसे ही रखे हैं, बट ये लगते बहुत प्यारे हैं। अगर आप देखो इस तरह से, अगर मैं सूट पर पहनती तो कितने ज़्यादा प्रिटी लगते, बट पता ही नहीं किस तरह से पहनेंगे। तो कोई चीज़ लेने से पहले हमें ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पहनने के बाद कैसे लगेंगे, या फिर पहना कैसे जाएगा। तो ये रखे हुए इन पे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि इनको पहनना कैसे जाएगा। इसका ना हुक बड़ा अजीब सा है, देखो आप इस तरह से ये है, तो हर जो ईयरिंग होता है वो ये चीज़ इधर की साइड उठती है कि आराम से फिक्स हो जाता है, बट इसका कुछ अजीब ही है। तो ये हैं तो बहुत प्यारे, बट अभी तक पहना नहीं गया इनको। नेक्स्ट जो है वो भी टैसल्स में है, और ये वाइट टैसल में है ये वाली ईयरिंग्स, और इसे मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिए थे, सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं, बट लगते बहुत प्यारे हैं। मैंने सोचा था इनको पहन के मैं कोई लुक क्रिएट करूँगी, बट ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक इनको पहना नहीं है, ना ही कोई लुक क्रिएट करा है, और मुझे इसके ऊपर कोई परफेक्ट ड्रेस नहीं मिल रही कि मैं किस ड्रेस के ऊपर पहनूँ, तो इसलिए काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हैं, और पता नहीं कब इनके हिसाब की ड्रेस मिलेगी मुझे कि मैं इनको पेयर करके कोई वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है वो ये, और इस टाइप के ईयरिंग्स मोस्टली सारे गर्ल्स के पास होते ही हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। ये मैंने लिए थे लाइक किसी गाउन पे पहन लो, या फिर किसी प्लेन स्ट्रेट गाउन पे, या जो एथनिक गाउन होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि अगर आप ऊपर बन बना लो या जूड़ा बना लो अच्छा सा, तो इसलिए मैंने लिए थे। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है, लाइक सिल्वर कलर में है, और इस तरह से मुड़ भी जाते हैं, और इसका हुक भी अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको इतना लंबा नहीं पसंद है तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट मैंने इनको कभी पहना नहीं है, बस जब से आए हैं ऐसे रखे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे हम ले लेते हैं और रखी रहती हैं, उनमें से ये भी है एक। उसके बाद मैंने लिए हैं ये छोटे वैसे ईयरिंग्स, और ये जो छोटे ईयरिंग्स होते हैं ना, ये आप कभी भी पहन सकते हो, कहीं पर भी पहन सकते हो, किसी भी आउटफिट पर पहन सकते हो। देखो इसमें भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह के ईयरिंग्स हर किसी लड़की के पास होने चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद कर रहे, या फिर हर कहीं जगह पे हैवी सूट भी नहीं करते, हर किसी ड्रेस पे हैवी सूट नहीं करते, तो आप इस तरह से पहन सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा छोटे और सिंपल से हैं। उसके बाद है मेरे ये ईयरिंग्स, और ये सिल्वर में है और ये मल्टी कलर में है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट साथ में ये बहुत हैवी भी हैं। ये जिस तरह से देखने में हैवी लग रहे हैं उतना ही आपको पहनने में भी हैवी लगेंगे, तो इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ, एंड बाहर तो कभी पहन के नहीं गई होंगी, बस मैंने वीडियो में ही इनको पहना होगा, अपने यूट्यूब की वीडियो में, या आपने देखा भी होगा। सो ये जो है वो हैं बहुत ज़्यादा प्यारे, लाइक गर्मियों में अगर हम पहन के जाएं लाइक वाइट कुर्ती पर, स्कर्ट पर, तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, बट
साथ में ये बहुत ज़्यादा हैवी है बट लगते बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। तो ये तो मैंने अभी पहना था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने वाइट सूट पहना था और साड़ी रीयूज़ वाली थी और समर मेकअप वाली उसमें पहने थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा लाइट वेट, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और ये जस्ट मैंने 50 रुपीज़ के लिए थे मेरी लोकल मार्केट से, बट बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक किसी भी सूट पर पहन लो आप, और स्पेशली इन समर्स में इस तरह की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर उसके बाद अगेन ये सिल्वर में ही है और उनके बीच में मिरर लगा हुआ, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर में ऑलरेडी थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्किल या फिर ओवल में ले लिया जाए। तो मैंने ये लिए थे, इनके बीच में सर्किल है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। साथ ही मैंने लिए थे हमारे वहाँ समर फेस्ट लगता है, लाइक समर मेला लगता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी इयरिंग्स मिल जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। और ये सिर्फ 30 रुपीज़ के हैं। आप बिलीव भी नहीं करोगे, मार्केट्स में, शोरूम्स में, ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा इसमें के महंगे मिल जाएंगे, बट आप इस तरह के जाओ तो मैं तो वहाँ पे जाती ही इसलिए हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक इयरिंग कलेक्शन मिल जाए। साथ में वहाँ स्टेशनरी का सामान बहुत अच्छा होता है। तो बस इन दो जगह पर ही मैं जाती हूँ और 2 स्टॉल्स पे मेरा काम हो जाता है। तो ये देखो आप इतने प्यारे लग रहे हैं, कोई इनको देखकर भी नहीं कह सकता कि 30 रुपीज़ के हैं। साथ इनमें इनका जो कलर है ना, जब मैंने लिया था तब भी ऐसी था और अब भी ऐसी, कोई ब्लैकनेस नहीं, कोई कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये। उसके बाद है ये ईयर कफ। ये हमने लिया तो था बट हमने कभी पहना नहीं, बट ये क्लब फैक्ट्री का है, तो यहाँ से हमने सामान मंगवाया था, तो इस तरह से पहन सकते हैं इसको। बट कभी इसे पहनकर मैं कहीं गई नहीं, तरह से हो जाता है, बट इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, सो मैं पहनती नहीं हूँ। बट ये ऐसी लेके रखी भी हैं। और इसका मुझे प्राइस जहाँ तक याद है, ये आई थिंक 250 से ज़्यादा के ही थे, क्योंकि जब मैंने लिए थे काफ़ी टाइम हो गया है इनको, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे ईयर कफ, तो इसलिए मैंने इनको लिया था। उसके बाद ये छोटू सी झुमकी, और इस टाइप की झुमकी भी बहुत ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू कैरी हैं। और अगर आपके पास सूट्स हैं लाइक पिंक में, वाइट में, ब्लू में, तो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगी। डेली वेयर कर सकते हो, लाइक आपको मार्केट जाना है या दिन का कोई फंक्शन है, बच्चों को स्कूल लेने जाना है, या फिर आप खुद एक टीचर हो, या फिर आपको जॉब पे जाना है या कहीं पर भी जाना है दिन के टाइम पे, और आपको बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर चाहिए, तो आप इस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हो। सिर्फ ईयरिंग्स भी पहनोगे तब भी आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में बिल्कुल भी बल्कि नहीं होते, हैवी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लगते हैं। अगेन ये एक इयररिंग्स हैं इस टाइप के, तो ये यहाँ पे पर्ल है और ये है, लाइक इसको अगर आप देखोगे कि किस तरह से पहना जाएगा तो मुझे भी समझ में नहीं आए थे, तो उन्होंने भैया ने मेरे को बताया था कि आप इस तरह से इसे निकालो और पहनने के बाद इसको यहाँ से फिक्स कर दो। तो आप चाहें तो इस वाले को आगे करके पहन सकते हो और इस वाले को पीछे करके पहन सकते हो इस तरह से, या फिर इस तरह से पहन सकते हो, जिस तरह से भी आपका मन करे। और ये भी मैंने समर फेस्ट से लिए सकते हैं, सिर्फ 30 रुपीज़ के, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बस आपको ढूंढना पड़ता है। तो उन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट, लाइक जो मेरे मतलब की चीज़ होती है, जो मुझे पसंद आती है, वो मैं ले लेती हूँ, कहीं ना कहीं से निकलवा लेती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने वैसे ज़्यादा पहने नहीं है, वैसे मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मैं अपने स्टड इयरिंग्स में ही खुश रहती हूँ। और पहले जब वीडियोस नहीं बनाती थी कुछ टाइम से पहले भी, तो सिर्फ गोल्ड वाले पहनती थी, क्योंकि मम्मी ने वही पहनाए थे, वो कहती थी इन्हीं को पहनो। बट अभी 1 साल से मैंने उनको निकाल दिए हैं, क्योंकि मेरे को ये वाले पहनने पड़ते हैं, तो मैं बार बार निकालती हूँ, बार बार पहनती हूँ, तो वो ना टूट भी जाते हैं, क्योंकि गोल्ड के होते हैं, टूट जाते हैं, फिर मम्मी डांटेंगी, तो इसलिए मैंने उनको निकाल के रखी दिए हैं कि बार बार निकालने से तो अच्छा एक बार ही निकाल दो। और मैं अपना स्टड वाले जो होते हैं, छोटे वाले टॉप्स होते हैं, वो पहनती हूँ। फिलहाल भी मैंने कुछ नहीं पहन रखा है। नेक्स्ट है हुप इयरिंग्स है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर आपको जीन्स टॉप पे भी पहनने, स्कर्ट पे पहनने, किसी भी चीज़ पे पहनने, तो ये जो है सिंपल है, हर किसी लुक पे जाते हैं। आप कुछ भी पहन लो, सूट भी पहन लोगे तब भी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएंगे। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं, और हर तरह के हेयर स्टाइल पे सूट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और मेरे ऊपर भी अच्छे लगते हैं। सो ये है, और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ये सिर्फ 30 रुपीज़ के ही हैं, लोकल मार्केट से लिए थे मैंने। नेक्स्ट है ये पॉम इयरिंग्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लाइक ये सूट पर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएंगे, और ये आप किसी भी कलर के सूट पर पहन सकते हो, क्योंकि ये मल्टी कलर में है। और इसका जो प्राइस है वो भी सिर्फ 30 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हर एक कलर पे जाएंगे, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट मैं अपनी डेली लाइफ में इनको पहन के
मतलब इनको क्या किसी भी चीज़ को पहन के बाहर ईयरिंग्स वगैरह पहन के या नेक पीस वगैरह पहन के मैं नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है। अगेन उसके बाद ये हाँ इस तरह की झुमकी तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, तो मैंने भी ले ली और इनका भी प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ है। बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और अभी भी इनका कलर वैसे का वैसे है। मैंने बहुत सारे सामान के साथ इनको ऐसे ही रख दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। और सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं कि अगर ख़राब भी हो जाएगा तो कोई गम नहीं और एक बार पहनने में पैसे वसूल हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ लेनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ में कम पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आप वन टाइम भी पहन रहे हो तो आप सेटिस्फाई हो, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ ले ली और एक बार पहनने के बाद ख़राब हो जाती है तो बहुत दुख होता है। आप लोग काउंट कर रहे होंगे 40 और 45 के अराउंड हो गए होंगे शायद ये। उसके बाद है ये टैसल्स में रेड ईयरिंग्स, और ये हैं तो बहुत प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैंने पहनने कहीं जाती नहीं क्योंकि मुझे बाहर में जाती हूँ तो मुझे एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही लुक अच्छा लगता है और सूट्स वगैरह पहनने के बाद इतने लटकन वटकन मुझसे नहीं पहने जाते, मुझे एकदम सिंपल। ऐसे अगर मैं सूट पहन के जा रही हूँ तो मैं इस तरह से ही जाऊँगी बाहर। अगर मैं कोचिंग जा रही हूँ या फिर स्कूल जाती थी अपने जब टीचिंग करती थी या फिर मार्केट जा रही हूँ, अगर मुझे सूट पहन के जाना तो मैं इस लुक में ही जाऊँगी, मतलब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लटकाऊँगी ये। तो ये मुझे बस लेने का शौक़ है, और या किसी पार्टी फंक्शन में होते हैं तब, या जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह करती हूँ तब। बट पर्सनली अगर मैं जाऊँगी बाहर तो मैं इस तरह से ही जाऊँगी। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो बताती है इस तरह से और ख़ुद इस तरह से, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो हैं वो ये हैं ग्रीन कलर के ईयरिंग्स है टैसल्स में, छोटे से हैं, वैसा पहनना चाहो तो पहन लो। ग्रीन पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएंगे, वाइट पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये सिर्फ 20 रुपीज़ के हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सिर्फ 20 रुपीज़ के हैं। अच्छा ये सनफ्लावर ईयरिंग्स, और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनका प्राइस 30 रुपीज़ है। ये मैंने भी अपने दशहरे मेले में से लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छे, इनके बीच में स्टोन्स भी लगे हैं और बिल्कुल भी इसका कलर काला वाला नहीं पड़ा है। अभी मैंने एक ट्यूटोरियल करा था, मैंने उसमें भी पहने थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इस तरह के मैं पहन सकती हूँ, डेली यूज़ में भी पहन सकती हूँ, जो छोटे छोटे होते हैं वो मैं पहन लेती हूँ, बट ज़्यादा मैं लटकन वटकन नहीं पहनती, वो सिर्फ मुझे शादी पार्टी वगैरह में या फिर कोई ज़्यादा मेन फंक्शन है तो। नेक्स्ट ये ब्लू कलर के ईयरिंग्स हैं, गोल्डन और ब्लू वर्क है इस पर, तो ये मैंने अपने सूट की मैचिंग के लिए थे तो तभी के रखे हुए हैं ये। वैसे तो किसी भी कलर का अगर मेरे पास ब्लू सूट होगा उस पर चल जाएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। जो नेक्स्ट ईयरिंग हैं वो ये वाले हैं, ये अभी मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में पहने थे ये। और ये जो है ये मेरी कज़िन ने गिफ्ट करे थे, वो नैनीताल गई थी अपनी एनिवर्सरी पर, तो बहुत सारे हैं इसमें के, तो पूरा बॉक्स ही ले आई थी और दिया था उसने। तो ये ग्लास में है, बट अभी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में पहना था आपको पता है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया और अभी मैं जल्दी में नीचे से लेकर आ रही थी तो ये गिर गया और गिरने से ये टूट गया है। तो इसका एक टूट गया है और एक ही है, यानी कि ये जो पीस है ये ख़राब हो गया है, क्योंकि मुझे लगा कि प्लास्टिक में, बट ये है ग्लास में, तो ये सही है और ये वाला मेरे से टूट गया, तो ये तो बेकार हो गया है। और अभी मैं उठा के आपको दिखाई रही थी कि ये वाली ईयरिंग्स, तो ये वाला तो सही है, ब्राउन कलर का है, ये तो सही है, बट अभी उठाने चक्कर में ही ग्रीन वाला मेरे से टूट गया। अभी गिरा था मेरे से तो इसका ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया। नैनीताल में ये बहुत सालों से मिल रहे थे, ये वाला ये है इसका। सो गाइस इस टाइप के ईयरिंग्स नैनीताल में बहुत सालों से मिल रहे थे, लाइक जब मैं छोटी सी तब से मैं जा रही हूँ वहाँ पे हर बार मिलते थे, बट मैंने कभी लिए ही नहीं। बट अभी जब मेरी कज़न गई थी तो वो लेकर आई थी, तो मैंने इसको सोचा था कि मैं अपने 2-3 ट्यूटोरियल करूँगी तो उसमें सब में पहन लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा आई थिंक 4 पीस लाई थी वो, मतलब 4 उसने मेरे को दिए थे, बट अभी ये मेरे से टूट गए गलती से। अभी मुझे पता नहीं था कितनी ज़्यादा नाजुक है कि गिर के टूट जाएंगे, बट स्टिल अब क्या कर सकते हैं, टूट गए तो। सो गर्ल्स ये थी आज की वीडियो और ये था मेरा ईयरिंग कलेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरे पास सिर्फ एक टाइप के ईयरिंग्स नहीं होते हैं, मैं हर टाइप के लेना पसंद करती हूँ और मैं एक टाइप के बहुत सारे नहीं लेती। मुझे एक टाइप की एक चीज़ पसंद है, एक भर के नहीं रखती हूँ मैं कि एक ही टाइप की बहुत सारी चीज़ें रख ली। हर बार जो कुछ हो वो डिफरेंट हो, नया हो, यूनिक हो, ये मुझे अच्छा लगता है। सो ये था मेरा ईयरिंग कलेक्शन एंड जो 2020 का, एंड आगे जो होगा वो डिफरेंट होगा और कुछ अलग ही होगा। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी एंड मेरे ईयरिंग्स पसंद आए होंगे। मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को अच्छे ना लगे, तो जिनको नहीं अच्छे लगे वो भी लाइक कर देना वीडियो को, जिनको पसंद आए वो तो लाइक करना ही है, उनको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा, ये कमेंट कर देना। सो चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं कराओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
कीप स्माइलिंग।